हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकास्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज से हम अपना न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बूस्ट करेंगे और साथ ही साथ डेली बेसिस पे हम उसका रिवीजन करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आपने और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं इस सेशन में उन वोकैब्स को इंक्लूड नहीं करूंगा जो कॉमन है, जो आप इजीली देख के उसका आंसर बता पाते हो। मैं वो सारी वोकैब्स को इंक्लूड करूंगा जो आपको देखने में थोड़ा डिफिकल्ट होती है, याद करने में डिफिकल्ट होती है ना, और जिसका मीनिंग आपको ईजिली नहीं पता होता है। ठीक है, और आपने देखा होता है पर आप उसका आंसर नहीं कर पाते हो जब आप एग्जाम में बैठते हो। और आपको भी एग्जाम का अब धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है, तो आपको भी अपना लेवल अप करना पड़ेगा। ठीक है, वोकैब बस ये नहीं कि आपको वोकैब आती है इसलिए मतलब एग्जाम में वोकैब आती है इसलिए आप वोकैब पढ़ना है। आपको चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, किसी में भी हो, आपको वोकैब आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। वोकैब साथ ही साथ में आपका स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, तो और प्रिपोजिशन, ये सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपका इंग्लिश पोर्शन में आप मैक्स टू मैक्स स्कोर करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, इस सेशन में मैं आपको कॉमन वोकैब्स को नहीं इंक्लूड करने जा रहा हूँ, जो आपको डेली बेसिस जो थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लगती हैं और डिफिकल्ट होती हैं समझने में, मैं उसको इंक्लूड करूँगा। और आपको इसी सेशन में जब हम पढ़ रहे होंगे, जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, उसी टाइम पे आपको याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, और जब भी हम नेक्स्ट सेशन में है तो आपको रिवीजन करना है पहले, उसके बाद नेक्स्ट वोकैब को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बस आपको डेली आना है, रिवीजन करना है। और अब चाहे जिस टीचर से पढ़ रहे हो, उनकी तो बुक होगी आपके पास, है ना, वोकैब की, जैसे ब्लैक बुक होगी, तो आपको उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहना है। ठीक है, उसको तो करना ही है। ओवरऑल तो आपको सारी वोकैब्स करके जानी है, पर जो न्यू वोकैब्स है, जो न्यू टाइप्स की दिख रही हैं, तो आपको उनको भी कवर करना है अच्छे से। ठीक है, तो हम उन्हीं न्यू वोकैब्स को इस सेशन में इंक्लूड करेंगे। बस आपको आना है, इंक्लूड मतलब देखना है और उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है। और आपको लगता है कि कोई वोकैब आपको डिफिकल्ट लगी है, आप उसको पेन कॉपी लो और कॉपी में नोट डाउन करो, और डेली बेसिस में जब आप सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लो, या उठने के जब आप मॉर्निंग में उठते हो तब रिवीजन कर लो। तो इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे एक रिवीजन का प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और जो भी आपको न्यू वर्ड्स लगते हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं, आपको उसको नोट डाउन करना है और डेली बेसिस पे उसका रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले वर्ड्स की तरफ। तो आज का पहला वर्ड हमारा है टॉर्पिड। टॉर्पिड मतलब सुस्त। ठीक है, तो आपको नोट डाउन करना है और ध्यान से देखना है। ठीक है, और उसी टाइम पे आपको मतलब दिमाग में रिटेन करने की कोशिश करना है सारे वर्ड्स को। ठीक है, टॉर्पिड मतलब सुस्त। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो आपका क्या होगा, सुपाइन होगा, स्टपर होगा, और क्या होगा, आइडल होगा। ठीक है, तो आइडल मतलब सुस्त, स्टपर मतलब सुस्त, है ना, मतलब जो आलसी है। ठीक है, तो टॉर्पिड मतलब सुस्त, सुपाइन, स्टपर। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा पैनेजेरिक। पैनेजेरिक मतलब क्या होता है कि आपका प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसक। तो इसका सिनोनिम्स देखें तो क्या होगा, आपका प्रेज होगा, ठीक है, एक्सटोल होगा, और क्या होगा, एक्लेम होगा। तो इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परफिडियस। परफिडियस मतलब गद्दार। ठीक है, गद्दार, इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, आपका ट्रेचरस होगा, ठीक है, इनफिडेल होगा, और डिसलॉयल होगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपको अच्छी तरीके से, और साथ ही साथ में आपके इसकी स्पेलिंग्स को भी देखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, परफिडियस की स्पेलिंग पूछ लेता है ना, पैनेजेरिक की स्पेलिंग पूछ लेगा, तो आपको स्पेलिंग के साथ उस वर्ड्स को याद करना है। ठीक है, मीनिंग के साथ। तो ये तीसरा वर्ड था हमारा। चलिए चौथे वर्ड्स की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा वर्ड्स क्या है, इनएन। इनएन मतलब क्या होता है, मूर्ख। ठीक है, इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, आपका सिली होगा, पुलिस होगा, और सेंसलेस होगा। समझ में आया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है वर्ड्स हमारा, जैजुन है। जैजुन मतलब बोरिंग, उबाऊ। ठीक है, उसको हम सिनोनिम्स क्या होता है, मोनोटोनस होता है, बोरिंग होता है, टेडियस होता है। ठीक है, याद हुआ, नहीं याद हुआ फिर से याद करिए। टॉर्पिड मतलब आपका सुस्त, आलसी। ठीक है, उसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या, सुपाइन, स्टपर, और आइडियल। जो भी आपको न्यू वर्ड्स लिख रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन करना है और याद करते रहना। ठीक है, पैनेजेरिक मतलब प्रशंसक। ठीक है, उसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, प्रेज होगा, एक्सटोल होगा, एक्लेम होगा। ठीक है, परफिडियस की बात करूँ तो मतलब परफिडियस मतलब गद्दार, है ना। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो ट्रेचरस। ठीक है, जो कि बार बार रिपीट होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इनफिडेल और डिसलॉयल। ठीक है, इनएन मतलब मूर्ख। इनएन मतलब मूर्ख, मूर्ख। इसका सिनोनिम देखा जाए तो क्या होगा, आपका सिली होगा, फुलिस होगा, सेंसलेस होगा। ठीक है, फिर जैजुन। जैजुन मतलब उबाऊ और बोरिंग। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, मोनोटोनस, बोरिंग, और टेडियस। ठीक है, टेडियस इंपॉर्टेंस है, मोनोटोनस भी इंपॉर्टेंस है। समझ में आया। तो ये आपको जो भी सिनोनिम्स, जो भी आपको मैं लिखवा रहा हूँ वर्ड्स, आपको नोट डाउन करना है और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहना है। ठीक है, डेली बेसिस पे। अब आ जाइए नेक्स्ट वर्ड देखिए, हमारा क्या है, मेंडेसिस। मेंडेसिस आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट टाइप का कुछ होगा, नहीं। पर आपको वर्ड्स पे नहीं जाना है। जो भी मैं वर्ड्स ला रहा हूँ उसका मीनिंग कुछ होता रहता है, मतलब दिखने में कुछ और होता है और उसका मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप एलिमिनेट करके ऑप्शन में पहुंच जाओ। ठीक, अब देखिए मेंडेसियस मतलब क्या होता है, झूठा। ठीक है, मेंडेसियस मतलब क्या होता है, झूठा।
इसका मतलब इसका सिनोनिम देखें तो क्या होगा आपका डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट और अनट्रूथफुल, समझ में आया। तो मेंडेसियस मतलब झूठा, ठीक है। अब ये देखिए सगैसियस, सगैसियस मतलब बुद्धिमान, है ना। और उसका सिनोनिम देखा जाए तो आपका वाइज होगा, प्रूडेंट होगा, श्रेड होगा, ठीक है, समझ में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है श्रेड, ठीक है। प्रूडेंट भी इंपॉर्टेंट है और आपका सगैसियस भी इंपॉर्टेंट है वर्ड, ठीक है, जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है वर्ड्स, ठीक है। और आपको अपना लेवल डेली बेसिस पे इंक्रीज करते रहना है। ये नहीं कि आपको वही चीज़ घिसी पिटी चीज़ आप वही डेली रिवीजन कर रही हो जो कि आनी नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको वो वर्ड्स पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। वैसे तो आपको सारी चीज़ें कवर करनी है बेसिक्स से लेकर एडवांस तक, पर फिर भी आपको सब चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है, एग्जाम में बैठना है। अब आइए नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट मतलब जिद्दी, हट्टी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स देखें तो क्या होगा आपका स्टबर्न होगा, एडमेंट होगा, ठीक है, और इंट्रांसिजेंट होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो भी अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्डुरेट मतलब जिद्दी, ठीक है। इसका सिनोनिम्स स्टबर्न, ठीक है, एडमेंट और इंट्रांसिजेंट, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए एफिमेरल। एफिमेरल मतलब जो कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद मतलब कुछ समय के लिए है, उसके बाद नहीं है। तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका सिनोनिम्स मतलब शॉर्ट लाइव्ड, ट्रांजिएंट, ठीक है, फ्लीटिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं क्षण भंगुर, ठीक है। एफिमेरल मतलब शॉर्ट लाइव्ड, इसका सिनोनिम देखा शॉर्ट लाइफ मतलब कुछ समय के लिए जो चीज़ है, ट्रांजिएंट और फ्लीटिंग, ठीक है, मतलब टेम्परेरी बोल सकते हैं हम, इसमें ऐड कर सकते हैं टेम्परेरी, जो चीज़ टेम्परेरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, जो चीज़ क्या है हमारी टेम्परेरी है, ठीक है। और इसका अगर एंटोनिम्स की बात करूँ क्या होगा आपका परमानेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा ऑडिसियस। ऑडिसियस मतलब क्या होता है साहसी, जो भी डीट होता है मतलब एकदम, है ना, बोल्ड होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स देखें तो क्या होगा आपका बोल्ड होगा, डेयरिंग होगा और क्या होगा फेयरलेस होगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स है, फिर से याद करिए। मेंडेसियस मतलब आपका झूठा होता है, सिनोनिम्स देखें तो डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट और अनट्रूथफुल, ठीक है। उसके बाद सगैसियस, सगैसियस मतलब बुद्धिमान, ठीक है, वाइस, प्रूडेंट और श्रेड, इसको आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्डुरेट मतलब हट्टी, जिद्दी, ठीक है, स्टबर्न, एडमेंट और इंट्रांजिजेंट, ठीक है। एफिमरल मतलब क्षणभंगुर, मतलब कुछ समय के लिए जो चीज़ है, ठीक है। उसका सिनोनिम्स देखो शॉर्ट लाइव्ड, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग और टेम्परेरी, ठीक है। उसके बाद ऑडिसियस। ऑडिसियस मतलब साहसी जो भी है ना, मतलब एकदम बोल्ड टाइप का जो इंसान होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑडिसियस। और बोल्ड, डेयरिंग और फेयरलेस, ठीक है, मतलब किसी काम के लिए जो घबराता नहीं है, मतलब चीज़ें डायरेक्टली फेस करता है, ठीक है, समझ में। तो ये वर्ड्स थे हमारे। अब आ जाइए नेक्स्ट वर्ड हुडविंक। हुडविंक मतलब क्या होता है आपका धोखा देना, छल करना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स देखें तो क्या होगा डिसीव होगा, चीट होगा, बिट्रे करना है, इंपॉर्टेंट है, मिसलीड करना है, ठीक है। तो डिसीव और बिट्रे करना आपका इंपॉर्टेंट है, क्या होता है छल करना, धोखा देना, तो आपको याद रखना हुडविंक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपोजिट। अपोजिट, ठीक है, अपोजिट मतलब आप कंफ्यूज हो गए, ये वर्ड ऐसा है ना, बार बार एक बार मतलब मैं भी एक बार पढ़ा था, और इसकी स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो अपोजिट मतलब क्या होता है उपयुक्त, है ना, सटीक, मतलब जो चीज़ जेन्युइन है, उपयुक्त है, ठीक है। तो उसका अगर सिनोनिम्स देखें तो क्या होगा आपका एप्रोप्रिएट होगा, रेलेवेंट होगा, सुटेबल होगा, पर्टिनेंट होगा। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है पर्टिनेंट और आपका एप्रोप्रिएट और अपोजिट। तो याद रखना है अपोजिट मतलब क्या होता है उपयुक्त, मतलब जो आपके लिए जेन्युइन है, मतलब सही है, ठीक है, एप्रोप्रिएट, तो रिलेवेंट, सुटेबल और पर्टिनेंट, ठीक है, इसके सिनोनिम्स। अब आ जाइए पीटी। पीटी मतलब क्या होता है आपका दया करना, दया दिखाना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स देखें तो क्या होगा कंपैशन होगा, कंपैशन की आपको मीनिंग स्पेलिंग याद रखनी है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है। सिंपैथी, मर्सी और कमिसरेशन, ठीक है, कमिसरेशन, ये हमारे किसके हैं आपके सिनोनिम्स हैं पीटी के, ठीक है। क्या है कंपैशन है, सिंपैथी है, मर्सी है, कमिसरेशन है, ठीक है, समझ में। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं पीटी के। अब आ जाइए क्या है मास्टिकेट। मास्टिकेट मतलब क्या होता है आपका चबाना, चबाना मतलब, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा ची होगा, है ना, गिना होगा, या ग्रंच होगा और ग्राइंड होगा। इसका सबका किसका मीनिंग, किसका सिनोनिम्स है मास्टिकेट। तो याद रखना है मास्टिकेट मतलब क्या होता है चबाना, है ना, समझ में। अब आ जाइए पिथी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना पीटी में और किस में, पिथी में। तो पिथी क्या होता है संक्षिप्त प्रभाव, मतलब जो चीज़ कंसाइज वे में लिखी हुई है ना, मतलब शॉर्ट वे में लिखी हुई है। तो पिथी मतलब संक्षिप्त और प्रभावी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका कंसाइज होगा, टर्स होगा, बिलीव होगा और सक्सेंट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सक्सेंट, आपका टर्स भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। टर्स मतलब संक्षिप्त, मतलब जिसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें लिखी गई हो, ठीक है, मतलब वर्बली मतलब एक्सपोज करके, मतलब एकदम लॉन्गेटेड करके नहीं लिखा हो, टर्स शॉर्ट और ब्रीफ स्टोरी, ठीक है, समझ में। पिथी मतलब आपका संक्षिप्त और प्रभावी, मतलब शॉर्ट और ब्रीफ।
तो समझ में आए, तो ये वर्ड्स थे। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। हुडविंग मतलब धोखा देना, छल करना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो डिसीव है, चीट है, और बिट्रे करना और मिसलीड करना, ठीक है। अपोजिट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। इसका मतलब उपयुक्त और सटीक, जेन्युइन, ठीक है। एप्रोप्रिएट, रिलेवेंट, सुटेबल, और क्या है आपका पर्टिनेंट, ठीक है, समझ में। उसके बाद पिटी, पिटी मतलब दया करना, ठीक है, जो भी कंपेशन है दूसरे के लिए। कंपेशन, सिंपैथी, मर्सी, कमिसरेशन, ठीक है, समझ में। उसके बाद मास्टिकेट, मास्टिकेट मतलब आपका क्या होता है, चबाना होता है ना। इसका सिनोनिम्स क्या है, च्यू है, गिना है, और गंच है, और क्या है, ग्राइंड है, ठीक है, समझ में। उसके बाद पिथी, पिथी मतलब शॉर्ट एंड ब्रीफ, जो भी है चीज़ें, तो जिसको भी हम शॉर्ट और ब्रीफ फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ठीक है, तो क्या होता है प्रीति, पिथी। तो इसका सिनोनिम्स क्या, कंसाइज है, टर्स है, इंपॉर्टेंट है, ब्रीफ, और संक्षिप्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ड देखने को मिलता है अक्सर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए आज का फिर से। एड्रॉइट, एड्रॉइट मतलब निपुण, स्किलफुल, ठीक है। क्लेवर बोल सकते हैं, डेस्ट्रक्स बोल सकते हैं, प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एड्रॉइट, ठीक है। तो एड्रॉइट मतलब निपुण, मतलब चीज़ों में, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें आप क्या हो, इसको आपके पास क्या है, स्किल है, ठीक है। तो स्किलफुल, क्लेवर, डेक्स्ट्रस, और प्रोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब आलसी। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, स्लेगिश होगा, इनएक्टिव होगा, लेजी होगा, इंडोलेंट। ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, याद रखना। लेथार्जी, और इसका सिनोनिम्स क्या है, इंडोलेंट, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेवेनस। रेवेनस मतलब लालची, लालची। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा आपका, हंग्री होगा, वोरासिस होगा, ठीक है। एक होता है आपका वेरासियस होता है, एक होता है वोरासिस। जहां भी वेरासिस मतलब वर आ जाता है वहां पे आपका क्या होता है कि सच्चाई होता है। वेरा मतलब पे बैक करूँ, हाँ, वेरासियस मतलब ट्रुथ, ठीक है। और वोरासिस मतलब आपका आ गया, इसको मैं डिलीट करूँ पहले, ठीक है, आ गया, हाँ। तो वोरासिस मतलब आपका क्या होगा, वोरासिस मतलब आपका झूठ, मतलब वोरासिस मतलब लालची, हंग्री, ठीक है। लालची मतलब लालची बोलेंगे, वोरासिस, ठीक है। तो समझ में आया। तो रेवेनस मतलब लालची होता है, इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, हंग्री होगा, वोरासियस होगा, वेरासियस नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना इसमें, वेरासियस में, ठीक है। वेरासियस क्या होता है आपका, ट्रुथ, ट्रुथ होता है, और वोरासियस क्या होता है आपका, लालची होता है, ठीक है। इसका क्या है और सिनोनिम्स क्या है, स्टार्विंग हो, और क्या है, ग्रीडी है, ठीक है, समझ में। तो रेवेनस मतलब लालची, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो लालची, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, हंग्री होगा, वोरासियस होगा, और स्टार्विंग होगा, ग्रीडी होगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, सेरिन। सेरिन मतलब सौम्य, मतलब जो चीज़ आपको एकदम सूत दे, मतलब काम दे, ठीक है, पीसफुली लगे। तो सेरिन मतलब शांत, काम, पीसफुली, ट्रैंक्वाइल, ये भी इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। और प्लासिड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब शांत, ठीक है। तो ट्रैंक्वाइल और प्लासिड दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, और सेरिन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, ऑडासियस। ऑडासियस मतलब साहसी, ठीक है। ऑडासियस मतलब मतलब बोल्ड, डेयरिंग, ठीक है, फेयरलेस, और करेजियस, मतलब जिस फेयर मतलब सामना करने की जिसकी क्षमता हो, ठीक है। ऑडासियस मतलब सारथी, बोल्ड, डेयरिंग, फेयरलेस, और अब आइए देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, परफंक्टरी, मतलब बिना रुचि के, मतलब चीज़ें मतलब एकदम परफेक्ट वे में नहीं की गई है, ऊपर ऊपर से चीज़ें कर दी गई हैं। तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा आपका, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, परफेक्टरी, इंपॉर्टेंट वर्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ये चीज़ होती है, ठीक है। फाइल को इधर उधर ऊपर ऊपर से चीज़ें देखते हैं, एकदम डिटेल वे में उसको नहीं देखा जाता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा आपका, सुपरफिशियल, ठीक है, रूटीन, और कर्सरी, ठीक है, समझना है। तो परफेक्टली इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, विकेरियस। विकेरियस मतलब प्रतिनिधिक, मतलब आपकी तरफ से कोई और आपका, मतलब आपको रिप्रेजेंट करने वाला कोई और है, ठीक है। जैसे स्कूल में आपको डिबेट हो रही है, आप नहीं जा पाए, आपकी जगह कोई और जा पाए, तो आपको क्या हो जाएगा, विकेरियस हो जाएगा, मतलब डेलीगेट बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में आपकी जगह कोई और चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डेलीगेट, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, आपकी जगह कोई और, ठीक है, समझ में। तो विकेरियस मतलब प्रतिनिधिक, मतलब आपकी जगह कोई और, समझ में। उसके बाद मेंडिसियस, ये मैंने करवा चुका है। मेंडिसियस मतलब झूठा, डिसीटफुल, अनट्रूथफुल, और डिसऑनेस्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। पर्सपिकेसियस मतलब सूझबूझ वाला, मतलब इंसाइटफुल, एस्ट्यूट, श्रूड, है ना, जो सूझबूझ के साथ चीज़ें काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सपिकेसियस, ठीक है, समझ में। तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका क्या है, डिस्पेरिस। डिस्पेरिस मतलब अपमान करना, तुच्छ दिखाना, मतलब किसी को नीचा दिखाना है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका, बिलिटिल होगा, डिग्रेड होगा, और डिक्राई होगा। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्पैरेज भी, ठीक है। तो जितने भी वर्ड हैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड ही इंक्लूड करके आपको चीज़ें सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थे वर्ड हमारे आज के, ठीक है। तो फिर से रिवीजन कर लें। तो डिस्पैरेज मतलब अपमान करना, ठीक है। पर्सपिकेसियस मतलब सूझबूझ वाला व्यक्ति, जो भी इंसाइटफुल है ना, दूर की चीज़ें मतलब
जो दिमाग से चीज़ें काम करता है, ठीक है। एस्ट्यूडस और श्रेड है, ठीक है। मेंडेसियस मतलब झूठ बोलने वाला, झूठा, ठीक है। विकैरियस मतलब प्रतिनिधिक, मतलब आपका डेलीगेट। और परफेक्टरी मतलब बिना रुचि के काम किया गया, ऊपर ऊपर से चीज़ें काम कर दी गई हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं बैक जाऊँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका क्या है, टॉर्पिड है, ठीक है। टॉर्पिड मैंने आपको बताया सुस्त, ठीक है। पेनेजेरिक मतलब आपको क्या होता है, प्रशंसा, ठीक है। प्रेज, एक्सटोल, एक्लेम। परफिडियस मतलब गद्दार, ठीक है। और इनएन मतलब मूर्ख। और जैजुन मतलब उबाऊ, मतलब बोरिंग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, टॉर्पिड, ये मैंने आपको बताया। टॉर्पिड मतलब सुस्त। पेनेजेरिक ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेंडेसियस झूठा। सेगेसियस बुद्धिमान। ऑब्डुरेट हट्टी मतलब जिद्दी। और एफिमरल मतलब क्षणभंगुर, मतलब कुछ टाइम के लिए है फिर उसके बाद हट जाना, ठीक है। और उसके बाद ऑडेसियस मतलब साहसी, जो करेजियस हो, ठीक है। बोल्ड, डेयरिंग और फेयरलेस। अब हुडविंग, अपोजिट। हुडविंग मतलब धोखा देना, छल करना। अपोजिट मतलब उपयुक्त, है ना, जो सुटेबल है। और पीटी मतलब दया दिखाना, ठीक है। कंपेशन, सिंपैथी, मर्सी और कमिसरेशन, ठीक है। मास्टिकेट मतलब चबाना, ठीक है। और पीथी मतलब संक्षिप्त और शॉर्ट और ब्रीफ, है ना, कंसाइड, टर्स और संक्षिप्त, समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, ये एड्रॉइट। एड्रॉइट मतलब स्किलफुल, निपुण है हर चीज़ में, ठीक है। लेथार्जिक मतलब आलसी। रेवेनस मतलब लालची, इसका इंपॉर्टेंट है वोरासियस, ठीक है, ग्रीडी। और सेरेन मतलब शांति, ठीक है, काम, पीसफुल, ट्रैंक्वाइल, प्लासिड। और ऑडासियस मतलब साहसी, बोल्ड, डेरेस मतलब डेयरिंग, फेयरलेस और करेजियस, ठीक। तो ये थे हमारे सारे वर्ड्स, ठीक है। और परफेक्शनली मैंने बता दिया आपको, सुपरफिशियल, रूटीन, कर्सरी, ठीक है, विकेरियस और इनडायरेक्ट, डेलीगेट, सब्स्टिट्यूट, है ना, मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब विकेरियस मतलब इनडायरेक्टली आपको कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मेंडेसियस मतलब झूठा, ठीक है। डिसीटफुल, अनट्रूथ, ये करवा लिया मैंने। पर परस्पेकियस क्या है आपका, इंसाइटफुल, एस्ट्यूट, श्रूड, ठीक है। और डिस्पैरिस मतलब अपमान करना, और तुच्छ का मतलब तुच्छ दिखाना और किसी को नीचा फील कराना, ठीक है। उसका मतलब क्या है आपका, सिनोनिम्स क्या है आपका, बिलिटिल और डिक्राई और डिग्रेड। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट वर्ड। आई होप आपको चीज़ें, नए वर्ड्स का रिवीजन हुआ होगा, है ना। तो आपको जो भी न्यू वर्ड्स लगा होगा आपको उसको नोट डाउन करना है और डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। और जो भी मैं आपको वर्ड बताता हूँ तो आपको बस उसी टाइम पे याद करना है, और जब हम नेक्स्ट सेशन आएंगे तो इसको रिवीजन करना है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और रिवीजन करते रहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है।